और बोली कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, लाज बचाने आए। डूबती नाव को कोई याद लगाने आए, देश के नाम की मर्यादा निभाने आए। कौन है पीर जो परतंत्र दुखारी माँ को, परतंत्र दुखारी माँ को बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। आवाज लगाई उस गाय ने। तो आज महाराज परीक्षित ने जब देखा तो वही बात याद आ गई। धर्मराज ने कहा था बेटा तुम्हें हमेशा धर्म का साथ देना है, कभी अधर्म नहीं करना है। तो दौड़ करके गए, उस गाय के सामने खड़े हो गए। तब तक वो बैल आगे बढ़ा, और जैसे ही बैल आगे बढ़ा तो आज महाराज परीक्षित ने पूछ लिया कौन हो तुम और इन्हें क्यों मार रहे हो। तो कोई कुछ नहीं बोला। तब तक वो बैल आगे बढ़ा और कहने लगा महाराज मैं बताऊंगा कौन है जो तुम ये गाय के रूप में देख रहे हो। महाराज ये है पृथ्वी, ये कोई साधारण गाय नहीं है, पृथ्वी है पृथ्वी। और महाराज मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, मैं हूं धर्म। और तुम जो ये इंसान देख रहे हो ना, ये है कलयुग। और सुना महाराज सतयुग त्रेता द्वापर युग तक तो बड़े अच्छे कर्म होते थे, धर्म था, सत्य था। और जब से ये कलयुग आया है तब से महाराज धर्म की तो छोड़ो, सत्य भी बिल्कुल नहीं रहा है महाराज। और ये बात बिल्कुल सच है। सच बताना, आज तक ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने अपने जीवन में हमेशा सच बोला हो, कभी झूठ ना बोला हो? कोई है? बताओ। कोई नहीं है। क्योंकि अगर व्यक्ति सच बोलने की कोशिश भी करे तो जो ये फोन होते हैं ना, ये झूठ बुलवा देते हैं। सही बात है ना। अभी बेटा अगर घर से बाहर निकले और पिता कॉल करेंगे लला कहो, तो बैठे होंगे ठेका पे तो बोल देंगे हम आलू वाले खेत में आए थे आलू देखने के लिए, गेहूं के देखने के लिए आए थे। तो विचार करो कहां से सच बोल पाएगा इंसान। और रही बात धर्म की, तो धर्म भी बिल्कुल नहीं रहा है, सब कुछ बदल गया इस दुनिया में। बताया अरे गई बदल दे सकी प्रणाली, हुआ देश धर्म से खाली गई। सब कुछ बदल गया दुनिया में। पहले वाले बहुत कम रीति रिवाज रही है हमारा, पहले के जमाने में और आज के जमाने में धरती आसमान तक का फर्क हो गया है। गई बदल दे सकी प्रणाली, हुआ देश धर्म से खाली गई। घर में होता तो बज के पहनी बुलाई। परीक्षित महाराज अगर घर में पहले कोई उत्सव होता था, जैसे भागवत हो गई
किसी की शादी हुई, किसी का जन्मदिन हुआ, कोई छोटा मोटा फंक्शन होता था तो सबसे पहले किसको बुलाते थे? जो हमारे मान पक्ष के लोग होते हैं, बहन को, भांजी को, क्योंकि कहते हैं जो हमारे मान पक्ष के लोग होते हैं वो हमारे पूजनीय होते हैं, भगवान के समान माने जाते हैं। और आज के जमाने में अगर घर में कोई फंक्शन हो तो बहन को कोई ना पूछे, वो पहले साली को बुलाता है, तो होने के बिना फंक्शन अधूर हो। अब बहन सोच रही है कि भैया आए रहो, अब भैया वे पहुंच गए ससुराल में, साली को ले भी जा रहे हैं। इतना बदल गया इस दुनिया में सब कुछ। पहले युद्ध सब घर में होता तो बज के पहनी बुला ली, बदल गया दुनिया में। आज महाराज परीक्षित कहने लगे धर्म से तुम चिंता ना करो, हम इस कलयुग को जीवित नहीं छोड़ेंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मार देंगे इसको। तलवार निकाली और मारने के लिए जब आगे बढ़े तो कलयुग कहने लगा महाराज रुक जाओ, इतना बड़ा पापी नहीं हूं जितना बड़ा तुमने समझ रखा है, मतलब इतना बड़ा भी पापी नहीं हूं मैं, कुछ गुण भी है मेरे अंदर। तो महाराज बोले तेरे जैसे पापी के अंदर क्या गुण हो सकते हैं? महाराज 2 गुण है मेरे अंदर। कौन कौन से? पहला गुण ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो लोग अपने मन में गलत बात को सोच लेते थे उन्हें मनसा पाप लग जाता था, लेकिन हमारे इस कलयुग के अधिकार में जब तक हम कोई गलत कार्य करेंगे नहीं तब तक हम दोषी नहीं माने जाएंगे, पहला गुण। और दूसरा ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में लोग अपनी जिंदगी गुजार देते थे भगवान का भजन करने में, पर कोई लाभ नहीं होता था, लेकिन हमारे कलयुग के अधिकार में ज्यादा नहीं, 10 मिनट सुबह को 10 मिनट शाम को प्रभु का नाम रट लो, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है महाराज। अब इच्छा तुम्हारी है, चाहे मार दो चाहे छोड़ दो। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि हम तुम्हें 4 जगहें बताए दे रहे हैं, तुम उन 4 जगहों पर वास करोगे। कौन सी जगहें? तो महाराज परीक्षित बोले सुनो कि जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी गपोड़ियां चलती हो, करें और मद की प्यालियां चलती हो। महाराज परीक्षित बोले सुनो, जहां दारू पी जाती हो वहां वास करोगे, जहाँ झूठी बातें होती हो वहां वास करोगे, जहाँ वैश्याएं निवास करती हो वहां वास करोगे, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां वास करोगे।
तो एक बात कही महाराज, सारी जगहें तो ऐसी बताई हैं, अब एक जगह ऐसी बता दो जो कि कुछ देर बैठ कर विश्राम कर सकूं। तो महाराज ने कह दिया जाओ तुम कंचन में वास करो। कंचन में सोता है सोना, सोने में वास करो। तो महाराज के सिर पे मुकुट था सोने का, कलयुग ने छलांग लगाई और महाराज के सिर पे सवार हो गया। अब याद रखना, जिसके सिर पे कलयुग सवार हो जाए उस व्यक्ति का दिमाग कैसा हो जाएगा। महाराज को लगी प्यास, पानी ढूंढते हुए आगे बढ़े। तो जिस रास्ते से जा रहे थे वहीं पर लोमस ऋषि जी का आश्रम और था। संत जी दोनों नेत्र बंद किए भजन में लीन बैठे थे। और जैसे ही दूर से देखा तो महाराज परीक्षित के मन में अहंकार भरी बातें आने लगी। मैं काला नहीं हूँ, कुरूप नहीं हूँ, आखिर को राजा हूँ, अच्छा हुनर है, अच्छी सूरत, अच्छी शौहरत है। तो इस महात्मा ने देख के नेत्र बंद कर लिए। इसका मतलब यह है कि इसने हमारा अपमान किया है। एक सर्प पड़ा था, उठाया, उन संत जी की गर्दन में डाल दिया महाराज परीक्षित ने। वो वहां से चले तो उनके बेटा श्रृंगी ऋषि ने जब देखा कि महाराज परीक्षित मेरे पिता का अपमान करके गए, तो लोमस ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि ने कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया, महाराज परीक्षित जो सर्प तुम हमारी पिता की गर्दन में डाल के गए हो, यही सर्प 7वें दिन तक्षक बन करके तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही श्राप दिया तो महात्मा जी के नेत्र खुल गए। और जब नेत्र खुले, एक बात कही, बेटा इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं था, दोष उस कलयुग का था जो उनके सिर पे सवार था। ऐसा करो अपना श्राप वापस ले लो। बोले क्षमा करना पिताजी, हमारा श्राप एक बार देने के बाद वापस नहीं होता है, कोई उपाय है? बोले हाँ एक छोटा सा उपाय है। क्या उपाय है? उपाय ये है, अब वो महाराज परीक्षित के ऊपर अगर वो श्रीमद् भागवत कथा को मन लगा करके सुनेंगे तो उनका जरूर उद्धार हो जाएगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। संदेशा भिजवाया और महाराज ने जब उस मुकुट को उतार के सिर से नीचे रखा तो दिमाग में झटका लगा कि आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब तक महात्मा जी पहुंच गए और एक बात कही, महाराज परीक्षित जो तुमसे गलती हुई है उस गलती को सुधारने का सिर्फ एक तरीका है। क्या? वो है श्रीमद् भागवत कथा। अगर तुम मन से सुनोगे तो तुम्हें जरूर मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। एक प्यारा